सभी भाइयों का स्वागत है आपके इस अपने YouTube चैनल में। आज जो हम बात करने वाले हैं वो है गुरु राशि परिवर्तन मेष राशि के लिए या मेष लग्न के लिए। आपको कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं। पूरी तरह आपको 100% जवाब दिया जाएगा उसका। कोई भी सवाल हो आप हमसे कर सकते हैं। आज का जो अपना वीडियो रहने वाला है इसका टॉपिक ये रहेगा मेष राशि पर गुरु का राशि परिवर्तन, गुरु का प्रभाव मेष राशि पर क्या रहने वाला है। आपके जो गुरु का गोचर है ये 12वें भाव में होने वाला है। 12वें भाव में जब भी गुरु आएंगे तो दरिद्र योग का निर्माण करेंगे। क्या करेंगे? जब भी गुरु आपके 6, 8 या 12 भाव में जाता है तो ये आपके लिए दरिद्र योग बनाता है। दरिद्र योग का सीधा सीधा अर्थ ये है कि ये योग आपको गरीबी की तरफ ले जा रहा है। ठीक है। जेब में दरिद्र योग के लक्षण क्या क्या है बता देता हूँ मैं आपको। दरिद्र योग बनता है उसके बाद में क्या क्या होता है, जीवन में आपकी क्या क्या बदलाव आते हैं, कुछ नया होता है, क्या होता है बताता हूँ। पूरा दरिद्र योग के बारे में पूरा बताता हूँ मैं आपको। नाम से ही ध्यान पड़ रही है एक तो कि गरीबी का योग है। ठीक है। और फिर लोग कहेंगे कि हम तो 1 लाख रुपए कमाते हैं, 50 लाख रुपए कमाते हैं, हमारा तो इतना अच्छा हो जाएगा वो ये, हमको कमी नहीं है हमारे, ऐसा कुछ। तो ऐसा नहीं है। 1 लाख रुपए भी कमाते हैं मगर जेब में तो 1 रुपया नहीं है ना। तो जेब में अगर 1 रुपया नहीं है और 1 लाख रुपए कमाते हैं तो क्या मतलब रहेगा। तो जेब में तो पैसा टिकने वाला है नहीं आपके, सत्य बात है। ठीक है। जेब में पैसा टिकने वाला नहीं है। दूसरी बात बताता हूँ मैं आपको। पहली बात तो ये होगी जेब में पैसा टिकेगा नहीं। दूसरी बात ये है कि अगर आपको लग रहा है कि यार मेरे को कोई फ़ायदा हो जाएगा तो भी आपकी गलत फहमी है। कि अगर कुंडली में दरिद्र योग बना हुआ है तो पैसों का लेन देन आप ना करें तो अच्छा है। ये आपके लिए शुभ रहेगा। अगर आपने 13 अप्रैल के बाद अगर कोई भी पैसों का लेन देन किया है तो वो पैसा आप भूल जाना। जीवन में वो पैसा आपको कभी भी आगे ना तो आपको आगे बढ़ाएगा, अगर आपने किसी को उधार भी दिए तो भी आपके पास वापस आने वाला है नहीं वो। और जो इंसान शेयर मार्केट में काम करते हैं या जो सट्टेबाजी का काम करते हैं, कुछ भी जो पैसों का लेन देन करते हैं, चाहे वो ब्याज का काम हो, चाहे वो शेयर मार्केट का हो, चाहे वो क्रिकेट का हो, मतलब किसी भी लेवल का आप काम करते हो, अगर पैसों का लेन देन अगर आप करते हैं प्रॉब्लम में आ सकते हैं आप। इसलिए आप, मेरा तो यही कहना है कि पैसों का लेन देन ना करें। लोग आपको लालच देंगे कि अरे यार आपका तो पैसा डबल हो जाएगा और ये कर देंगे वो कर देंगे, हम तो आपके इतने अच्छे हैं, ये है वो है। तो ये सब झूठी बातें हैं। ठीक है। मैं आपको ये और सावधान करना चाहूँगा कि अगर पैसों का लेन देन करते हैं तो उन पैसों को भूल जाइएगा आप 12 अप्रैल के बाद। और भी आगे वीडियोज़ आएंगी उसमें आपको अच्छी तरह बता दूंगा, समझाऊंगा मैं आगे कि किस तरह से आपको क्या क्या कब कब करना है। जो मंथली आएगा उसमें बता दूंगा मैं आपको। आगे बात करते हैं दरिद्र योग। तो समझ में आ गया होगा आपको कि अगर ये जब ये कुंडली में ये योग बनता है तो अगर आपने पैसों की लेन देन करी है या पैसों से रिलेटेड कोई भी आप कार्य कर रहे हैं तो आपको घाटे का ही सामना करेगा, पैसों का फ़ायदा आपको नहीं होगा। अगर आपको लग भी रहा है कि मेरे को पैसों का फ़ायदा होगा, गलत लग रहा है आपको, आपका विचार गलत है, आपका डिसीजन गलत है। ठीक है। नहीं हो सकता वहाँ पर, क्योंकि कुंडली में जब दरिद्र योग बना है तो वो तो आपको अच्छा फल कभी नहीं देगा। ठीक है। इनकी 3 दृष्टियाँ हैं, 4, 6 और 8 भाव में आपके रहेंगी। तो चौथे भाव पर जब आपकी गुरु की
पांचवी दृष्टि पड़ेगी तो क्या है? सबसे पहला चीज़, चौथा भाव होता है सुख भाव। ठीक है, सुख सुविधा भाव। सुख सुविधाएं जो भी होती है जीवन में वो इसी भाव से देखी जाती है, तो इस पर आप अपना पैसा खर्च कर सकते हैं। आगे जो सातवीं दृष्टि है आपके छठे भाव पर पड़ती है, तो ध्यान रखिएगा जो भी ये है रोग, कर्जा और जो शत्रु हैं आपके उसका भाव है, तो जिसको भी आप पैसा दे रहे हैं ध्यान रखिएगा कर्जे में किसी को कर्जा भी मत दो ना, और किसी शत्रु पर भी आप अगर भरोसा करके दे रहे हैं उसको तो भी गलत है। हाँ, अगर रोग में पैसा खर्च होता है तो उसका तो अपन कुछ कर नहीं सकते, रोग में तो पैसा खर्च करना ही होगा। नहीं, अगर ऐसी परिस्थिति बनती है कि किसी रोग की वजह रोग में आपको पैसा देना पड़े तो हाँ, तो वो तो एक है कि आपको पैसा देना चाहिए। लेकिन अगर आप किसी दूसरी इन चीज़ों में, सुख सुविधाओं में, या फिर अपने कर्जा दे रहे हैं किसी को, या फिर अपने शत्रुओं को ही आप दे रहे हैं पैसा, शत्रु भी अलग अलग तरह के होते हैं। ठीक है, तो उन्हें भी आपको पैसा नहीं देना है। ठीक है, ना किसी को कर्जा देना है, ना किसी शत्रु को पैसा देना है। और शत्रु नहीं बना होगा तो बन जाएगा बाद में। ठीक है, पैसा देते ही शत्रु बन जाएगा। आठवें भाव में भी इसकी दृष्टि पड़ती है, नवीं दृष्टि। जब आठवें भाव में गुरु की, दरिद्र योग वाले गुरु की जब दृष्टि पड़ेगी आठवें भाव में, तो कोई भी कार्य जो आप करते हैं, जैसे कि आठवां भाव जो होता है अपना, ये थोड़ा अलग है, मतलब सबसे अलग भाव है आठवां। तो इसको मैं आपको ये एक लाइन में बताना चाहूँगा कि आठवें भाव में जब दरिद्र योग गुरु की जब आपके आठवें भाव में दृष्टि पड़ेगी तो सीधा सीधा ये अर्थ निकलता है इसका कि कोई भी जो आप कार्य करते हैं उसके अंदर आपको जो भी, मतलब आपके प्राइवेट काम होते हैं या फिर कहीं जाना आना है, तो कोई भी जो अचानक चीज़ें होती है, मतलब जैसे कि जल्दबाजी करना, सीधा सीधा जल्दबाजी करना। ठीक है, जल्दबाजी में जो कार्य होते हैं उनको आपको टालना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने जल्दबाजी के कार्य नहीं टाले तो दरिद्रता आने में देर नहीं लगेगी आपके। तो जल्दबाजी में फैसला नहीं लेना है, और जो भी कर्जा किसी को देना नहीं है। शत्रुओं को, जो आपके शत्रु हैं वो भीख मांगने आते तो भी उनको पैसा नहीं देना है आपको। ठीक है, ना अपनी सुख सुविधाओं पर पैसा खर्च करना है। ठीक है, क्योंकि अगर आपने सुख सुविधा पे पैसा खर्च किया लेकिन नहीं टिके, वो उसका सही उपयोग नहीं होगा उस पैसों का। इसलिए दरिद्र योग से ध्यान है कि अगर आपको लग रहा है कि यार नहीं यार मैं तो गाड़ी ले लेता हूँ या फिर कोई चीज़ मकान बना लेता हूँ, नहीं होगा, आगे जा कर के वो चीज़ आपको बहुत परेशान करेगी। ठीक है, तो इनका आपको सावधान हो जाना है और लालच से बच के रहना है। ठीक है, वीडियो पसंद आया है, कोई नई बात सीखने को मिली है तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं आप पूरी बात। आपका दिन बहुत अच्छा जाएगा अगर आपने इन बातों को, जो बात हमने आपको बताई, अगर हमने इनको फॉलो की तो आप दरिद्र योग से बच पाएंगे। और अगर आपने इसकी सावधानी नहीं रखी और हल्के में लेंगे तो फिर आप परिणाम आपको मिलेंगे, तो वैसे ही आप समझ जाएंगे। ठीक है, कमेंट करके पूछ सकते हैं कोई भी सवाल हो तो। आपका दिन शुभ हो। जय श्री राम।